वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीज। माइस्क्यूएल में कीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेटाबेस के बारे में, कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेरी फेच करते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे ऑल्टर यूज करना है, अपडेट, डिलीट, बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं कीज, क्योंकि कोर्स में ये चीजें हैं। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, सीख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन a table that uniquely identify every row in that table. The primary key can't be a duplicate, meaning the same value can't appear more than once in the table. Table cannot have more than one primary key. ये कह रहा है कि प्राइमरी की जो होती है आपका यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करती है, डुप्लीकेट डेटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। एक से ज्यादा प्राइमरी की आपके टेबल में नहीं हो सकती है। रूल्स क्या क्या है? टू रो कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, नहीं हो सकते हैं दो रो की वैल्यू नहीं हो सकते हैं सेम। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव ए प्राइमरी की वैल्यू। द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाया हुआ है, सपोज आपने सीरियल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नल का मतलब है खाली। सपोज आपने सीरियल नंबर 1 डाला और यहाँ पर आप कुछ नहीं डाल रहे हैं, ये नल हो गया है, तो इट मीन्स ये स्टोर नहीं करेगा, बिकॉज आपका जो सीरियल नंबर है वो क्या है, प्राइमरी की है। The value in a primary key column can never be modified or updated in any foreign key. Refers to the primary key. Example क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी इज ए प्राइमरी की। ठीक है, स्टूडेंट आईडी है, देखिए 1 2 3 यूनिक डेटा स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर रोल नंबर भी हो सकता था। ठीक है, एक टेबल में एक से ज्यादा फील्ड प्राइमरी की बन सकते हैं, बट हम एक ही को प्राइमरी की बनाएंगे। सपोज स्टूडेंट की टेबल है, तो उसमें स्टूडेंट की आईडी हो सकती है प्राइमरी की, रोल नंबर हो सकता है प्राइमरी की, एडमिशन नंबर हो सकता है प्राइमरी की, बट हम एक ही को क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। तो प्राइमरी की के जो बेसिक से रूल हैं वो क्या है? एक तो यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करता है, दूसरा इसमें एक टेबल में एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, तीसरा नल वैल्यू नहीं हो सकती है, और हर एक रो में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है? ऑल्टरनेट कीज इज ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल that uniquely identify every row in that table. A table can have multiple choices for a primary key, but only one can be set as the primary key. All the keys which are not primary key are called an alternate key. सीधा सा मतलब है, जैसे आपके पास एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, इसमें क्या है, फील्ड है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर क्या बन सकते थे, आपके प्राइमरी की बन सकते थे। ये स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर क्या बन सकते थे, प्राइमरी की बन सकते थे। बट हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। तो बाकी के जो बचे फील्ड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट की। तो यही होती है ऑल्टरनेट की। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन ए टेबल। कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स। द प्राइमरी की शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट कीज। Every table must have at least a single candidate key. A table can have multiple candidate key but only a single primary key. Candidate की जो होती है वो भी यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करती है। जैसे आपके पास एक टेबल है, तो उसमें सीरियल नंबर, रोल नंबर, ईमेल, ये सारे क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट की। क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, आपके यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यूनिक डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की यही करता है। बट इसमें से हम एक ही को क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। तो जो आपकी प्राइमरी की निकल के आती है, कहाँ से निकल के आती है, कैंडिडेट की से ही निकल के आती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है। कैंडिडेट की मे हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज, यहाँ पर भी नल वैल्यूज स्टोर नहीं होंगी। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। ठीक है,
तो ये कह रहा है एग्जाम्पल इन द गिवन टेबल स्टूडेंट आईडी रोल नंबर एंड ईमेल आर कैंडिडेट कीज which help us to uniquely identify the student record in the table। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया है, बट जो आपके स्टूडेंट आईडी रोल नंबर ईमेल है सब क्या करें, यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ प्राइमरी की का जैसे इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। और जो हमारा लास्ट है वो है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की जो दो टेबल को कनेक्ट करने का काम करती है, दो टेबल में रिलेशन स्टैब्लिश करती है। हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉरेन की इज ए कॉलम दैट क्रिएट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी and allow navigation between two different instances of an entity. It acts as a cross reference between two tables as it references the primary key of another table। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो फॉरेन की क्या होती है, दो टेबल में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉरेन की का जो बेसिक सा रूल होता है एक ही होता है, अगर आप दो टेबल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी दो टेबल में एक फील्ड क्या होना चाहिए, एटलीस्ट सेम होना चाहिए, वो पहली टेबल में भी होना चाहिए और दूसरी टेबल में भी वो फील्ड होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या हो सकता है, स्टैब्लिश हो सकता है। तो इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे फॉरेन की और प्राइमरी की को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप बने रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, जिसमें मैंने आपको डेटाबेस को स्टार्टिंग से पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप वो देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।